तो भगवत गीता के बारे में कल हमने एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो भगवत गीता जब हम इस तरह सुन रहे हैं, भगवत गीता के बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें इसको प्रभुपाद भगवत गीता की शुरुआत में बोलता है कि स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना है, अध्ययन करना है। जिस तरह हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं हम एंटरटेनमेंट के उद्देश्य से पढ़ते हैं, कुछ याद करने के उद्देश्य से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो वहां पे जो पढ़ता है, उसकी जो कोर्स की बुक जो पढ़ता है, तो वो बहुत ध्यान से पढ़ता है, चीजों को समझने का प्रयास करता है, वो है क्या, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चीजें एग्जाम में आने वाली है। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला है वहां से। तो उसको हम पढ़ते समय हमारा मूड किस तरह रहता है, बहुत लीनियंट रहता है, हम चीजों को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन भगवत गीता को हमें थोड़ा गंभीरता से पढ़ना है, तो उसका अध्ययन करना है। जिस तरह स्टूडेंट स्कूल की बुक पढ़ता है, कॉलेज की बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं ताकि वो एग्जाम में आएगी, हमें लिखना है। इस तरह भगवत गीता से भी जो हम पढ़ेंगे सीखेंगे, इसको भी हमें थोड़ा नोट करना चाहिए। ये सभी एग्जाम में आने वाला है, लाइफ की, जीवन की एग्जाम में आएगा, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगा। ये एग्जाम में आने वाला है, इसलिए हमें इसे कोर्स बुक की तरह पढ़ना चाहिए। ये कोर्स कोर्स की बुक इस तरह पढ़ते हैं, उसको हमें नोट्स बनाना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आए तो प्रश्न पूछना चाहिए, उसको रिवीजन भी करना चाहिए। जिस तरह स्कूल में हम पढ़ते हैं, फिर वापस आके फिर से थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं। तो भगवत गीता ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा भगवत गीता एक का सारांश, एक अध्याय का सारांश बता दिया और आप ने बस सुन लिया। लेकिन भगवत गीता उठा के उसको थोड़ा पढ़ना भी चाहिए। हम तो एक समरी सारांश दे रहे हैं, लेकिन आप खुद उठा के भगवत गीता पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। भगवत गीता एक कोर्स कोर्स के लायक बुक है। कोर्ट में रहती है गीता, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो वो उसका उद्देश्य नहीं है, कोर्स के लिए है, जो पढ़ने के लिए है। ये हमारे जीवन के जो कुरुक्षेत्र है, इसमें काम आने वाले हैं। तो भगवत गीता का पहला अध्याय हम आज से शुरू करेंगे। और भगवत गीता के पहले अध्याय में विशेष रूप से तीन व्यक्तियों के बारे में वर्णन है। एक तो धृतराष्ट्र, पहला श्लोक उसने कहा है। फिर दुर्योधन ने भी कुछ कहा है, उसके बारे में है। और फिर अर्जुन है, सबसे ज्यादा अर्जुन ही कह रहा है। तो अर्जुन बहुत प्रश्न पूछ रहा है भगवान को, कंफ्यूजन में है। तो ये सब पहले अध्याय में आता है। तो अर्जुन ने जिस तरह भगवत गीता पढ़ा और फिर भगवत गीता सुना, तो उसकी उसका मानसिकता बदल गया। वो ऊपर उठ गया अपने सिचुएशन में। पहले वो अपनी प्रॉब्लम में इतना अटक गया था, वो समझ नहीं पा रहा था क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। तो कभी कभी छोटी छोटी चीजें उलझनों में हमें बहुत उलझा देती है। हम बड़ा कुछ करने वाले थे, लेकिन छोटी छोटी चीजों में परेशान होके रह जाते हैं। जिस तरह मान लो एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में हम अगर एक चम्मच नमक डाल देंगे, तो क्या होगा, वो एक गिलास का पानी पूरा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन वही नमक अगर हम पूरे एक एक ड्रम पानी में वही एक चम्मच नमक डालेंगे, तो क्या होगा, उसके ड्रम के पानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा नमक कुछ नहीं करने वाला है। इस तरह टेस्ट चेंज नहीं करेगा पानी का। इसी तरह भगवत गीता भी अ, अगर हम पढ़ेंगे, इससे हमें ज्ञान मिलेगा। इससे हम कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना उच्च ऊंचा उठ जाएगा। तो चेतना ऊपर उठने से क्या होगा, हम जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी तो उससे ऊपर उठे रहेंगे। ऐसा नहीं कि, एक मिनट, यहाँ पे एक मशीन चल रहा है। तो जब जीवन में समस्याएं आती है, तो वो समस्याएं हमें कभी बहुत प्रभावित कर देती है, लेकिन कभी कभी हम ऊपर उठे हुए रहते हैं और समस्या हमें प्रभावित नहीं कर पाती। जिस तरह अगर हम एक रास्ता जो बहुत खराब है, उस रास्ते से अगर ऑटो में जाएंगे,
और उसी रास्ते से यदि एक बढ़िया अच्छी कार में जाएंगे, मर्सिडीज में जाएंगे तो हमें समझ वहाँ के जो रास्ता है वो ज्यादा हमारे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ऑटो में बहुत समस्या होगी। तो इसी तरह भगवत गीता हाँ, सुनने से चेतना हमारी ऊपर उठेगी और बाकी समस्याएं उतनी प्रभावित नहीं करेगी। तो हम शुरू करते हैं। पहला अध्याय, भगवत गीता के पहले अध्याय में 46 श्लोक है, 48। तो 46 श्लोक में 46 श्लोक है। पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक कहा और उसके बाद दुर्योधन कुछ बोला। 2 से 11 श्लोक दुर्योधन के कूटनीतिज्ञ स्वभाव के बारे में वो कुछ बोल रहा था द्रोणाचार्य के पास जाके। उसके बाद 12 से लेके 19 नंबर श्लोक युद्ध का शंखनाद, युद्ध का शंखनाद शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। और क्योंकि शंख बजा रहे थे। अर्जुन का सैन्य परीक्षण 20 से 27 नंबर श्लोक और 28 से 46 है अर्जुन के युद्ध नहीं करने के कारण। तो सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा अर्जुन बोला। 28 नंबर श्लोक से 46 नंबर श्लोक तक अर्जुन ही बोलता रहा। उससे पहले भी अर्जुन 20 नंबर से अर्जुन ने पूरे सैन्य का परीक्षण किया। उसके बाद वो कुछ बोलने लगा, युद्ध नहीं करना, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो ये भगवत गीता धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे थे। संजय और धृतराष्ट्र, संजय धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी है और धृतराष्ट्र अंधा है। अगर अंधा नहीं होता तो वो भी कुरुक्षेत्र में होता, युद्ध कर रहा होता। तो धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण उसने वो युद्ध नहीं कर रहा था, लेकिन वो जानना चाह रहा था कि क्या क्या होने वाला है कुरुक्षेत्र में, कौन युद्ध कर रहा है, कैसे युद्ध कर रहा है, कौन जीतेगा कौन पराजित होगा। उसको जानने के लिए बहुत उत्सुक था। इसीलिए व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि दी कि वो जो कुछ भी वहां पे हो रहा है उसका लाइव उनको सुनाएंगे। एकदम संजय देख पा रहे थे जो कुछ भी हो रहा था, उसको लाइव देख पा रहे थे। तो संजय सुनाने के लिए लाइव थे। और एक मिनट जस्ट, तो संजय सुना रहे थे। तो पहला जो श्लोक है वो सीन बताता है, धृतराष्ट्र ने संजय को एक प्रश्न पूछा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट शुरू होता है, संजय ने बोलना शुरू किया। संजय ने क्या बोलना शुरू किया, कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या क्या हो रहा है वो उसने बोलना शुरू किया। तो दूसरा सीन है कुरुक्षेत्र का, और कुरुक्षेत्र के सीन में भी कौरवों की तरफ क्या हो रहा है। पहले संजय ने क्या बताया, कौरवों की तरफ, कौरवों की पूरी आर्मी खड़ी हुई है और इस तरह दुर्योधन उस तरफ जाता है। दुर्योधन की, मान लो अगर हमारे पास एक कैमरा है तो भगवत गीता का पहला सीन है धृतराष्ट्र संजय। दूसरे सीन में दुर्योधन की आर्मी की तरफ दिखाया जा रहा है कि दुर्योधन की आर्मी में क्या हो रहा है। और तीसरे सीन में बताया गया कि पांडवों की आर्मी में क्या हो रहा है, पांडवों की तरफ। और चौथा सीन है कृष्ण अर्जुन के ऊपर। फिर भगवत गीता शुरू होती है। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र अर्जुन से, संजय से एक प्रश्न पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये धृतराष्ट्र का पहला श्लोक है भगवद गीता का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्या किया वो मेरे और पांडु के पुत्रों ने, क्या चल रहा है वहां पे। फिर पहले श्लोक से धृतराष्ट्र का स्वभाव पता चल रहा है। उसने क्या बोला, मेरे पुत्र तथा पांडु के पुत्र,
वो अलग कर रहा है, और उसने बोला पांडवाश्चैव, वो पांडु के पुत्र है, इस तरह। तो धृतराष्ट्र किस प्रकार का व्यक्ति था? आप सब धृतराष्ट्र के बारे में जानते हैं, धृतराष्ट्र के बारे में सुना है। तो थोड़ा सा धृतराष्ट्र के बारे में, किस तरह का व्यक्ति था, उसका स्वभाव, उसके गुण क्या है, अगर आप दो चार कुछ टाइप कर देंगे ना धृतराष्ट्र के बारे में, आप क्या सोचते हैं? जब धृतराष्ट्र का नाम लेते हैं आपके मन में क्या क्या फीलिंग आती है, क्या शब्द, क्या गुण याद आते हैं धृतराष्ट्र का जब आपको चिंतन आता है? यू कैन टाइप। तो हम उसके बाद शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र के बारे में जब जब हम बोलते हैं तो किस तरह? तो एक आंसर आया, जो अपने राष्ट्र को कस के पकड़ के रखता है। धृत राष्ट्र दो शब्द से मिला है, धृत मतलब पकड़ के रखना, राष्ट्र मतलब नेशन, जो अपनी सीट को नहीं छोड़ता कभी भी, वो है धृतराष्ट्र। एक आंसर आया, मूर्ख है धृतराष्ट्र, ठीक है। सेल्फिश, बहुत स्वार्थी था वो, मैं और मेरा पुत्र, बाकी पांडु के पुत्र के प्रति वो अलग कर देना चाह रहा था, उनको प्रेम नहीं करता था, पक्षपात कर रहा था, स्वार्थी था, बायस्ड, ओके, अटैच्ड टू हिज किंगडम, अपने राज्य से बहुत आसक्त था, अंधा था वो, ठीक है। धृतराष्ट्र अंधा था, आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था, ज्ञान 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 भी नहीं था उसके अंदर, ज्ञान रूप से भी अंधा था, पुत्र मोह में अंधा था, ठीक है। अपने पुत्र के मोह में इतना था, इतना आसक्त था कि बाकी के प्रति वो पक्षपात कर रहा था, उसका एटीट्यूड सही नहीं था, ठीक है। धृतराष्ट्र का कौरव पांडव के प्रति बहुत ईर्ष्या थी, धृतराष्ट्र के मन में भी ईर्ष्या थी, वो भी चाहता था ये रास्ते से हट जाए। धृतराष्ट्र हमेशा जो टीम है, दुशासन, कर्ण, कशुकनि, सब मिलके जो जो प्लान लेके आते थे, धृतराष्ट्र उन पे सिग्नेचर कर देता था, बोले ठीक है करो, ऐसा करो, जुआ खेलो, इनको वन में भेज दो, उनको जुए के लिए आमंत्रण देना, तो सारे उनको प्लान में वो सपोर्ट करता था, लाक्षागृह में जलाना, इस तरह जो जो प्लान करते थे दुर्योधन और उनकी टीम, धृतराष्ट्र उसमें सपोर्ट करता था। तो धृतराष्ट्र इस प्रकार का व्यक्ति था, और जैसा बाप वैसा पुत्र। दुर्योधन भी उसी तरह था। दुर्योधन का तो बचपन से ईर्ष्या थी पांडवों के प्रति। तो ये धृतराष्ट्र, इससे पहले दो चार श्लोक है। तो भगवत गीता जब हम इस तरह पढ़ रहे हैं तो एक इस तरह पहले बताते हैं कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो स्वीकार करें कि श्री कृष्ण परम भगवान है। भगवत गीता हम पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण की वाणी आएगी, तो हमें कम से कम भगवत गीता पढ़ने से पहले ये मान लेना होगा कि कृष्ण परम भगवान है सिद्धांत रूप से। तो ये समझ के अगर हम पढ़ेंगे तो भगवत गीता पढ़ने से हमें लाभ होगा। भगवत गीता के मुख्य भावना है कि जब शुरुआत में इस तरह हुआ था, युद्ध की तैयारी चल रही थी, कौरव पांडव दोनों तैयारी कर रहे थे अपने अपनी सेना बढ़ाने की, भगवान श्री कृष्ण के पास भी आए, और एक ही दिन एक ही समय अर्जुन और दुर्योधन आए। अर्जुन भगवान के चरणों के पास इस तरह बैठ गया, दुर्योधन उनके सिर के पास बैठा था, भगवान विश्राम कर रहे थे। जब भगवान जागे तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा और बोला, अर्जुन किस लिए आए हो? तो दुर्योधन बोला, मैं पहले आया हूँ। तो ठीक है, दोनों ने अपना आने का कारण बताया। तो भगवान ने तरफ मेरी सेना रहेगी, दूसरी तरफ मैं स्वयं रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसके बाद भगवान ने अर्जुन को पहला चॉइस दिया कि तुम सिलेक्ट करो, तुम किसके चाहते हैं। तो दुर्योधन तो सोच रहा था, दुर्योधन को अगर पहले अवसर मिलता तो वो सेना ही सिलेक्ट करता था। तो दुर्योधन सेना पाकर बहुत खुश था, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पाकर बहुत खुश थे। अर्जुन को पता था कि श्री कृष्ण अगर हमारे साथ में रहेंगे, वो युद्ध करे या ना करे, हमारी ही विजय होगी। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चलाने के लिए तैयार हो गए कि वो सोच रहे थे कि मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, लेकिन करूंगा क्या अगर युद्ध नहीं करूंगा तो। इसीलिए वो तैयार हो गए अर्जुन का रथ चलाने के लिए, अर्जुन को गाइड करने के लिए। इस तरह अगर हमारे जीवन का रथ चलाने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं। भगवत गीता के शुरुआत में एक फोटो आता है,
जिसमें कृष्ण अर्जुन एक रथ पर है और कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो इस तरह शरीर को भी एक रथ से तुलना किया जाता है, जिसमें शरीर की 5 इंद्रियां, 5 घोड़े हैं। उसका उसकी जो लगाम है मन है, और जो सारथी है वो इंद्रिया है, और शरीर के ऊपर जो चल रहा है वो मन, वो मैं है। तो जब वो दोनों को तुलना करेंगे तो पता चलता है कि अगर हमारी इंद्रियां बुद्धि से भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान हमारे शरीर रूपी रथ को नियंत्रण करेंगे। तो इसके बाद भगवत गीता को गहराई से अध्ययन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और भगवत गीता के विचारधारा को मानना है। और 18 दिन हमने प्रयास किया है। 18 दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, पर्याप्त नहीं है। हम बस ऊपर ऊपर से बताएंगे कि क्या हो रहा है भगवत गीता के अंदर, लेकिन आपको खुद गहराई में जाके देखना पड़ेगा कि अंदर में क्या है। जब तक गहराई में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर में मोती नहीं मिलेंगे। सागर में ऊपर में रहेंगे तो मोती नहीं मिलेंगे, नीचे अंदर जाएंगे तो उसके अंदर मोती है। ऊपर ऊपर में शहर, समुद्र बहुत उछलता है, अंदर में जाएंगे तो पता चलता है वो कितना शांत है, उसके अंदर मोती है, बहुत कुछ मिलता है। तो भगवत गीता को हमें गहराई तक जाके पढ़ना चाहिए। 18 दिन में हम केवल सारांश एक बताएंगे, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। पहला अध्याय, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो पहले अध्याय में केवल ये एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ कौरवों की सेना है। और भगवान अर्जुन, जब इस तरह युद्ध शुरू होने वाला होता है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलता है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। तो भगवान श्री कृष्ण उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलते हैं। फिर अर्जुन क्या है, सैन्य निरीक्षण करता है। तो अर्जुन का सैन्य निरीक्षण, और इससे पहले उसने कहा, फिर दूसरे श्लोक में दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, फिर देखा अरे इनके पास तो, इन्होंने तो इतनी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली। दुर्योधन पहले सोच रहा था ये तो इतने साल वन में रहे हैं, इनके पास तो सेना नहीं है, ये क्या हमसे युद्ध करेंगे। लेकिन फिर दुर्योधन, पांडवों ने भी अपने कांटेक्ट से इधर उधर से कुछ सेना इकट्ठी करी। किंग विराट। और इस तरह अगर नंबर में देखें तो पांडवों की सेना थी 7 अक्षौहिणी सेना, और कौरवों की सेना थी 11 अक्षौहिणी। कौरवों की सेना ज्यादा थी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी। सेना कम थी, लेकिन वो सेना देख के भी दुर्योधन बहुत वो सोच रहा था अरे इतनी सेना इनके पास। और सेना की जो फील्डिंग जमाई थी, वो भी उसको बहुत, वो प्रगति की बहुत अच्छे से सेना इन्होंने जमा के रखी है। फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह कहाँ कहाँ कौन योद्धा खड़े हैं, ये युद्ध क्षेत्र की नीति है। तो दुर्योधन ने जब देखा कि धृष्टद्युम्न ने बहुत अच्छे से सेना को जमा के रखा है, तो दुर्योधन एक रिपोर्ट देने के लिए उनके सेनापति द्रोणाचार्य के पास आए। और दुर्योधन, आ, आ, ये पहले पहले 13 श्लोक इस अध्याय के, इसके अंदर में यही है जो अभी मैं बता रहा हूँ। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आके बताते हैं, दोनों तरफ का वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमारे तरफ कौन है, उनकी तरफ कौन है, उनकी तरफ कौन बड़े बड़े योद्धा है, उनकी क्या कमजोरी है, हमारे तरफ कौन कौन बड़े बड़े। बोले हमारे, दुर्योधन बोल रहा था हमारे पास भीष्म पितामह है, हमारे पास द्रोणाचार्य है जो कभी पराजित नहीं हो सकते युद्ध में, असीमित है इनकी शक्तियां। और भी उसने अलग अलग योद्धाओं के नाम लिए, हमारी तरफ कर्ण है, इस तरफ बड़े बड़े योद्धा, सबका नाम लिया। फिर दुर्योधन ने बताया कि कौरवों की तरफ युद्ध करने वाले कौन कौन है। ये रिपोर्ट दे रहा था द्रोणाचार्य को, पास में भीष्म पितामह भी खड़े थे। तो युद्ध की तैयारी किस तरह रिपोर्ट दे रहे थे, और द्रोणाचार्य सुन रहे थे, भीष्म पितामह भी सुन रहे थे। उसने फिर पांडवों की तरफ भी बताया कि पांडवों की तरफ किस तरह अलग अलग नेता है। बोला पांडवों की सेना को भीम और अर्जुन, ये दोनों दोनों ने संभाल के रखा है। और भीम के बारे में दुर्योधन थोड़ा ज्यादा बोल रहा था कि उसको पता था अगर मुझे कोई कुछ कर सकता है तो भीम ही। तो इस तरह दुर्योधन बहुत बोल रहा था। तो 14 नंबर श्लोक से शंख बजने लगते हैं।
14 से 20 ये शंख बजते हैं सब। जब भीष्म पितामह इस तरह देखते हैं ना कि अर्जुन दुर्योधन बहुत बोल रहा है, तो भीष्म पितामह सोचते हैं कि चलो युद्ध शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं। भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं, और फिर भीष्म पितामह के बाद बाकी कौरव अपना अपना शंख सब बजाने लगते हैं। तो पहले सबके अपने अपने शंख रहते थे, उनके शंखों के कुछ नाम भी रहते थे। तो सबके शंखों के नाम भी है, भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक अगर हम पढ़ेंगे तो सभी के शंखों के नाम भी आएंगे कि इनके शंख थे, इनका ये नाम था, इनके शंख का ये नाम है। आजकल लोग घरों के नाम रखते हैं, तो शंख के नाम है। और पांडवों ने जब शंख बजाया, तो पहले इधर शंख बजाया, पांडवों ने भी शंख बजाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। तो ये दुर्योधन बोल रहा है इस तरह द्रोणाचार्य के पास जाकर। और इस तरह पहला एक श्लोक है, 14 नंबर श्लोक, यहाँ से शंख बजने शुरू हुए। और ततः श्वेतेर्हैर्युक्ते महति शंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। तो ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में पहली बार इस श्लोक में भगवान का नाम आया है। और माधव मतलब माधव नाम आया है, पांडवश्चैव दिव्यो, तो भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, सब ने, पांडवों ने भी अपने अपने शंख बजाए थे। यहाँ पे शब्द आया दिव्य शंख बजाए, सबके उनके शंख दिव्य थे। पांचजन्यम ऋषिकेशम, भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक अपना शंख बजाया। और देवदत्त, धनंजय, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। भीम ने अपना शंख बजाया, पौंड्रम। इस तरह सब अपने अपने शंख बजा रहे थे। और शंख बजाने से क्या हुआ? सघोषो धार्त राष्ट्रा नाम हृदयानि गदारय। जब पांडवों ने शंख बजाए तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। बताते इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय उस शब्द ध्वनि से ही विदीर्ण लगे कि ये तो बहुत उत्साह से शंख बजा रहे, कॉन्फिडेंस है। शंख बजाने की ध्वनि से पता चल जाता है कि वो कितने तेज उत्साह से शंख बजा रहे हैं। विजय के संकेत है, कौरव पांडवों की विजय के कुछ संकेत है। उसमें एक संकेत बताया, युद्ध हो रहा है, वो धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र का प्रभाव किसकी तरफ ज्यादा रहेगा? जो धर्म के पक्ष में है। तो धर्मराज है युधिष्ठिर, और पांडव सभी धर्म के पक्ष में है, इसीलिए उनको उस स्थान का ज्यादा वो मिलेगा, लाभ मिलेगा, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है। और कपिध्वज, ये भी एक शब्द आता है। जब ये अर्जुन का जो रथ था, इसके ऊपर एक ये झंडा था, यहाँ पे दिख रहा है, झंडे के ऊपर हनुमान जी थे। हनुमान जी इस तरह दहाड़ रहे थे, वो भी आवाज करते थे, दहाड़ते थे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी थे। तो ये भी एक विजय का संकेत है कि हनुमान जी जहाँ रहेंगे, भगवान श्री रामचंद्र जहाँ है वो हनुमान जी रहेंगे। तो हनुमान जी का वहां पर उपस्थित होना उनकी विजय का एक संकेत है कि ये जीतने वाले हैं। और शब्द आया दिव्य शंख, जो इनका शब्द है वो दिव्य शंख है, इससे पता चलता है कि ये विजय है। और इनके पास जो शस्त्र थे वो दिव्य शस्त्र थे। दिव्य रथ था, इनका जो रथ था इंद्रदेव ने स्वयं दिया था। और अस्त्र शस्त्र भी अलग अलग देवी देवताओं से मिले हैं। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो, और ये घोड़े भी वरुण देव ने दिए थे, 4 घोड़े। तो ये बहुत दिव्य दिव्य रथ था। महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन जब युद्ध खत्म हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला रथ के ऊपर से कि पहले तुम उतरो रथ से। तो पहले अर्जुन उतर गए, उसके बाद जब भगवान कृष्ण जैसे ही रथ से उतरे, थोड़ा सा आगे गए, वो रथ पूरा फट गया, उसमें उसमें ब्लास्ट हो गया पूरा। तो अर्जुन ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? बोलते कि ये बहुत पहले होने वाला था, लेकिन मैं वहां पर उपस्थित था, इसलिए इस तरह कुछ हुआ नहीं। तो वो रथ बहुत दिव्य था।
माधव शब्द आया पहली बार, भगवान श्री कृष्ण को माधव कहकर संबोधित किया, तो माधव शब्द का अर्थ है लक्ष्मीपति। लक्ष्मी जहाँ पर है वहां पर विजय है। कृष्ण की उपस्थिति, कौरवों पांडवों की तरफ श्री कृष्ण उपस्थित है उनके साथ में, ये भी एक विजय के संकेत है। तो पांडवों की विजय होगी पहले अध्याय। पहले दुर्योधन ने के मन में भी इच्छा हुई कि थोड़ा मैं भी सैन्य निरीक्षण करता हूँ, कौन कौन युद्ध करने आए हैं। तो दुर्योधन ने तो अपनी वहीं पे अपनी सेना में उस तरफ से खड़े होकर ही बोला था कि मैं यहीं से देख लेता हूँ कौन कौन आया। तो वहां से देख के बोला था, अच्छा विराट है, द्रुपद है, कौन कौन युद्ध करने आए हैं, अभिमन्यु है। तो उसने दूर से देखा, लेकिन अर्जुन के मन में इच्छा हुआ, नहीं नहीं मैं थोड़ा जूम करके देखना चाहता हूँ, पास से देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने आए। तो कृष्ण ने अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे युद्ध रथ को थोड़ा आगे करके लेके चलिए, दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। तो दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेके गए, और अर्जुन ने पास से देखा, जूम करके देखा कौन कौन है युद्ध करने आए हैं। फिर जैसे अर्जुन ने देखा, तुरंत एक माया का प्रभाव उनके ऊपर हुआ, और बहुत परिवर्तन हो गया एकदम। इस तरह बीच में एक फोटो आया था, शुरुआत का था, इस तरह बीच में खड़े थे अर्जुन और बीच से देख रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ को कहाँ खड़ा किया था, एकदम भीष्म पितामह और दुर्योधन के सामने रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म पितामह और दुर्योधन के सामने जब रथ को खड़ा किया, तो इसी स्थिति में रथ में खड़ा करने दादा परदादा है, इन्होंने बचपन से इतना प्रेम दिया है, इतना सम्मान दिया, द्रोणाचार्य इनसे मैं इतना कुछ सीखा हूँ, इनके साथ मुझे युद्ध करना है। तो अर्जुन ये देख के और भी आ, वो उन हताश हो गए कि मैं युद्ध नहीं, कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो अर्जुन इस तरह इस स्थिति में फिर आके भगवान श्री कृष्ण से बोलने लगे, और अर्जुन बोल रहे थे, अलग अलग कारण बता रहे थे युद्ध नहीं करने के, कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ने सोचा और डिटेल में वो कुछ बोलने लगे कि क्यों मुझे युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन बहुत हताश हो गए थे, और वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। अब युद्ध नहीं करना है तो क्या रीजन दे सकते हैं, ठीक है। आप सब अगर अर्जुन की जगह है और आपको युद्ध नहीं करना है, तो क्या रीजन देंगे जिससे भगवान को कन्विंस कर सके कि हाँ युद्ध नहीं करना चाहिए। कुछ रीजन, कोई कारण ऐसा वैलिड रीजन जो हम दे सके जिससे कन्विंस हो जाए। जिस तरह एक छोटा बच्चा है, उसको मान लो स्कूल नहीं जाना है, तो स्कूल जाता है, इच्छा बचपन में स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है, तो कुछ कारण ढूंढता है माँ को बताने के लिए, आज सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, असाइनमेंट नहीं बनाया है, कुछ ना कुछ ड्रेस नहीं धुला है, कोई ना कोई रीजन वो ढूंढता है, वो ये बताने के लिए कि आज मैं स्कूल नहीं जाना मुझे। लेकिन उसकी माँ सारे रीजन काट देती है। वो बोला असाइनमेंट नहीं बनाया, माँ बोलेगी मैं टीचर से बात कर लूंगी। बोले ड्रेस नहीं है, तो बोले बिना ड्रेस से चले जाओ। तो सारे रीजन उसके परिवार वाले माता पिता काट देते हैं और उसको स्कूल भेज देते हैं। तो इसी तरह कृष्ण अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग रीजन ढूंढ रहा है वो, कि युद्ध नहीं करना, अलग अलग रीजन ढूंढ के ये बताना उनको काट देंगे। तो इमोशनल रीजंस लाइक फाइटिंग अगेंस्ट फैमिली, तो एक रीजन दे सकता है कि कैसे परिवार वालों के विपरीत युद्ध करें। तो मैं फिर से पीपीटी में डायरेक्ट रीजन बता देता हूँ, अर्जुन ने क्या क्या रीजन बताए। हाँ, ये तो इसके अंदर
तो एक अर्जुन ने को करुणा आ रही थी सबके ऊपर, 28 से 30 नंबर श्लोक, वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, इस तरह श्लोक है। तो अर्जुन को के मन में बहुत करुणा आ गई थी, कैसे इस तरह से सारे सैनिक है, सब 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 मर जाएंगे युद्ध में, तो उसके हृदय में करुणा आ गई थी। तो ये करुणा करुणा के कारण वो इस तरह बोल रहा था। दूसरा उसका रीजन था भोग की हानि। अर्जुन बोल रहा था, अरे हम भोग करके क्या करेंगे जब ये सब रहेंगे ही नहीं, हम तो परिवार वाले हैं, आधा परिवार चला जाएगा, तो फिर किस क्या भोग करेंगे। और इस तरह हाँ, जिस राज्य को हम भोग करेंगे इसके बाद वो तो उनके रक्त से सना हुआ रहेगा, तो इनके इनको मार के क्या भोग करना, ऐसा भोग मैं नहीं करना चाहता। किम नो राज्य न गोविंदा, इस तरह अर्जुन बोल रहा था कि क्यों मैं इस तरह भोग करूं। अर्जुन ने इस तरह बताया कि मैं भोग नहीं करना, पाप फल का डर। और अर्जुन ने एक कारण बताया कि पाप लगेगा, इस तरह वरिष्ठों के ऊपर मैं इस तरह अगर तीर चलाऊंगा, उनके साथ युद्ध करूंगा, उनका अपमान होगा, इनकी तो पूजा करनी चाहिए, इनके ऊपर कैसे तीर चला सकते हैं, तो पाप लगेगा। इस तरह पाप लगने के कारण वो बता रहा था। फिर अर्जुन ने एक रीजन बताया, पारिवारिक परंपराओं का नाश हो जाएगा, कुलक्षय कर्तम दोषम। तो ये सब वरिष्ठ लोग नहीं रहेंगे, और इस तरह वरिष्ठ लोग नहीं रहेंगे तो फिर उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो फिर कुछ इस तरह की संतानें जन्म लेंगी जो कुल की नहीं है, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और अनवांछित संतानें जन्म लेंगी, और कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और हमारे जो पूर्वज सब नरक में चले जाएंगे। इस तरह पारिवारिक परंपरा का नाश हो जाएगा, उसके बारे में अर्जुन ने बताया। बोले इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर इतना कुछ बोलने के बाद अर्जुन ने बोल दिया कि अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। बोले मैं कंफ्यूज हूँ। ये कल के दूसरे अध्याय में ये 4 रीजन आज दिए, 5वें दूसरे अध्याय के एंड में अर्जुन ने फिर बताया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, आई एम कंफ्यूज्ड, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान के ऊपर फिर बोल देते हैं कि अभी आप बताओ क्या करना है। तो फिर दूसरे अध्याय से भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो पहले अध्याय में भगवान बिल्कुल नहीं बोल रहे, एकदम चुप है, केवल सुन रहे हैं। तो सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर सुनेंगे नहीं तो सोल्यूशन कैसे देंगे। अगर भगवान सुनेंगे नहीं, किसी को प्रॉब्लम सुनना है अपने आप में। और भगवत गीता का पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता है कि प्रॉब्लम क्या है अर्जुन। तो अर्जुन ने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई भगवान को। तो इस तरह प्रॉब्लम, जिस तरह मान लो हम एक किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और कुछ बीमारी है, और डॉक्टर बिना सुने सीधे मेडिसिन दे देगा तो कैसा लगेगा। हम डॉक्टर के पास बोले मुझे बुखार है, मैं ये है, डॉक्टर पहले से बोले बस बस मैं समझ गया क्या समस्या है, थोड़ा कुछ लिख के दे देगा मेडिसिन, तो हम मेडिसिन को भी अच्छे से लेंगे नहीं, डॉक्टर ने सुना ही नहीं। लेकिन एक बार पेशेंट डॉक्टर के पास जाके अच्छे से सुना देगा अपनी मन की बात, ये हुआ था कल, ये हुआ परसों, ये हुआ, अभी ये हो रहा है, अभी मेरे ऐसा लग रहा है, अपने जितना क्लियरली अपने आप को स्पष्ट रूप से वो डॉक्टर को बता पाएगा, उतने अच्छे से डॉक्टर उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर पाएगा। इसीलिए आ, आ, वो भी इम्पोर्टेंट है कि हम, और अर्जुन ने उसी तरह अपने आप को, अपनी जो समस्या थी उसको पूरी तरह एक्सप्रेस किया पहले अध्याय में। तो हम तो ज्यादा श्लोक नहीं बताए, एक शॉर्ट समरी बताए पहले अध्याय की। तो अर्जुन ने अपना पूरा स्टेटमेंट इस तरह सारांश बताया, और फिर भगवान ने सब कुछ सुना और उसके बाद उसका सॉल्यूशंस भी दिया। तो दूसरे अध्याय से सॉल्यूशंस देना शुरू करेंगे। तो पहले अध्याय के आखिरी तक अर्जुन इतना कंफ्यूज हो गया था, इतना परेशान हो गया था, वो रोने लग गया था। और उसने पहले वो धनुष बाण तो उठा लिए थे उसने युद्ध करने के लिए, बाद में उसने धनुष बाण रख दिए।
धनुष बाण रथ में रख दिए, और रथ के पीछे की साइड कुछ जगह रहती होगी, उसमें वो जाके बैठ गया। इस तरह सिर पकड़ लिया था उसने, अर्जुन ने। तो सिर पकड़ के वो परेशान हो गया था, रो रहा था। और इस तरह अर्जुन की स्थिति थी। और अर्जुन जैसी स्थिति सबके जीवन में आती है। तो अगर आ, हम भी भगवत गीता इस तरह ज्ञान हमें कहीं से मिल जाए, भगवान श्री कृष्ण या उनके पार्षद हमें कुछ ज्ञान इस तरह दे दे, तो हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो सकती है, और हम भी उत्साही हो सकते हैं अपने कार्य के लिए। नहीं तो इसी तरह फिर अपना दिमाग लगा के हम किसी काम को करेंगे। तो हमें भगवत गीता के इस ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। और तो भगवत गीता के पहले अध्याय के आखिरी आखिरी में अर्जुन युद्ध नहीं देने के इस तरह कारण कारण बताते हैं। तो मैं पहला अध्याय जो था उसका एकदम बहुत फास्ट में सारांश बता दिया। हमको कितना समझ में आया कितना नहीं आया पता नहीं। और एक बार और शॉर्ट में थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ, 5 मिनट में। पहला श्लोक, दुर्योधन ने प्रिपरेशन 1 से 11 तक युद्ध की तैयारियां चल रही थी। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा वहां पे क्या चल रहा है, इस तरह संजय से। दूसरे श्लोक में संजय ने बताना शुरू किया, और तो राजा की तरह उसने, संजय ने बोला कि दुर्योधन राजा है इस तरह। तो इससे धृतराष्ट्र खुश हो गया, अरे राजा बोल रहा था। दुर्योधन गोज टू द कमांडर, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। और तीसरे नंबर श्लोक में द्रोणाचार्य की को वो थोड़ा सा जोर से बोलते हैं, इनडायरेक्टली उनको उनकी गलतियां बताते हैं। अरे आपका शिष्य है वो धृष्टद्युम्न, जो उनकी उनकी सहायता कर रहा है, आपका शिष्य है वो, द्रुपद का पुत्र है। द्रुपद का नाम दिया था ताकि द्रोणाचार्य को गुस्सा आ जाए द्रुपद का नाम सुन के, क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद की पहले से दुश्मनी है। तो इस तरह कूटनीति से दुर्योधन बोल रहा था। और दोनों तरफ में जो हीरोज है, ग्रेट ग्रेट हीरोज, उनका नाम बोलता है। तो वो पहले पांडव की तरफ बोलता है कि उनकी तरफ भीम और अर्जुन है। और अलग अलग जो बड़े बड़े योद्धा है पांडव की तरफ, 5 और 6 नंबर श्लोक में उन योद्धाओं का नाम लेता है। और उसके बाद 7 और 8 नंबर श्लोक में दुर्योधन उसकी तरफ भी जो हीरोज हैं, जो कौरवों की तरफ जो बड़े बड़े हीरो हैं, कर्ण है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, सबका नाम लेता है कि ये हमारी तरफ ये सब लड़ने वाले हैं। और उसके बाद बोलता है, दुर्योधन बोलता है कि हमारी तरफ जो योद्धाएं हैं ये सब मेरे लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। इस तरह दुर्योधन बोलता है, डायरेक्टली बोल रहा है कि ये सब मरने वाले हैं, ये सब मरेंगे मेरे कारण। और उसके बाद भीष्म पितामह का बहुत महानता करता है एक श्लोक में कि भीष्म पितामह बहुत महान है, उनके कारण हम सुरक्षित है। तो भीष्म पितामह के बारे में इस तरह बोलता है, और सबको बोलता है कि भीष्म पितामह की रक्षा करना। दो तरीके से बोलता है, तो बोलता है भीष्म के द्वारा हम सुरक्षित है। फिर दूसरी तरफ सारी सेनाओं से बोलता है कि भीष्म को प्रोटेक्शन देना है हम सभी को, इस तरह भी बोलता है। तो भीष्म पितामह को अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा खुश कर देते हैं। भीष्म पितामह 12 नंबर श्लोक में अपना शंख बजा देते हैं ताकि दुर्योधन खुश हो जाए सुन के। जब भीष्म पितामह शंख बजाते हैं तो सब धीरे धीरे करके अपना शंख बजाते हैं। 13 नंबर से 18 नंबर श्लोक में सब अपने अपने शंख बजाते हैं। 15 नंबर श्लोक में कौरव अपने शंख बजाए। 16 से 18 सब अपने अपने शंख बजाए। 19 नंबर श्लोक में वो शब्द आया था जिसमें शेटरिंग द हार्ट, कौरवों के हृदय, कौरवों के शंख की ध्वनि से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, उनको डर लगा। बाकी ऊपर वाले श्लोक में सबके शंख के ही नाम है, युधिष्ठिर का शंख, नकुल सहदेव का शंख, सबके नाम है। और अर्जुन भी तैयार हो गया, जब शंख बज गए अर्जुन तैयार हो गया। अपना धनुष बाण उसने हाथ में ले लिया युद्ध करने के लिए। और फिर 21 से 27 कृष्ण एज भक्त वत्सल। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, अर्जुन रिक्वेस्ट इनफेलिबल लॉर्ड टू ड्रा हिज चैरियट इन द मिडिल। अर्जुन से कहता है कि थोड़ा अपना रथ बीच में लेके चलिए, थोड़ा देखते हैं पास से कौन कौन युद्ध करने आए हैं। तो कृष्ण उनका रथ चलाते हैं, रथ को बीच में लेके जाते हैं। कृष्ण अभी यहाँ पे ड्राइवर बन के बने हुए हैं। तो ये अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की महानता है कि किस तरह वो अपने भक्तों के लिए छोटा से छोटा काम करने के लिए तैयार। एक सारथी का काम बहुत छोटा है, लेकिन भगवान छोटा कार्य करने के लिए भी तैयार है अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। तो दोनों के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ को खड़ा कर देते हैं। और अर्जुन सारे अपने परिवार वालों को देखता है,
सब युद्ध करने लिए आ गए हैं, मामा चाचा भाई सब युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन फिर अलग अलग आर्ग्यूमेंट देने लगता है कि मुझे युद्ध नहीं करना। पहला करुणा का, कंपेशन ड्यू टू सॉफ्ट हार्टनेस ऑफ ए प्योर डिवोटी, हृदय का भक्त बहुत सॉफ्ट रहता है, तो उसके हृदय में करुणा आ गई, तो इस तरह वो करुणा के कारण बोलने लगा। और भौतिक फियर, नेम, लॉस ऑफ लाइफ, जीवन सबके नाश हो जाएंगे। और ब्लाइंड कंसेप्शन ऑफ लाइफ। तो अर्जुन अपने अपने दिमाग लगा के, अर्जुन अपने दिमाग से कुछ ना कुछ सोच रहा था, शायद मैं ऐसे खुश हो जाऊंगा, ऐसा खुश हो जाऊंगा। इस तरह हम भी कभी कभी सोचते हैं, अपने जीवन के डिसीजन हम खुद निकाल लेते हैं, ये करने से मैं खुश रहूंगा, ये करने से मैं खुश रहूंगा। तो अर्जुन भी इस तरह सोच रहा है। और अर्जुन एक समय बोल दिया कि डज नॉट वांट टू किल इवन फॉर द एक्सचेंज ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। अर्जुन ने बोला कि अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी क्यों ना मिले, तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा बोला था। और अ, इससे ऊपर में बोला था कि मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ। तो अर्जुन दोनों सिचुएशन तैयार बोल, एक तो बोला कि तीनों लोगों का राज्य भी मिलेगा तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर बोला कि मैं अ, अगर मुझे भीख भी मांगना पड़े तो बोले मैं युद्ध नहीं करना, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के रह लूंगा। तो दोनों सिचुएशन में वो युद्ध नहीं करना चाह रहा है। उसने फिर बोला कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा। और वो बोला मैं सबको क्षमा कर दूंगा, ये कौरव इतना अपमान किए, द्रौपदी का अपमान किए, हमें इतना तंग किए, ये सब एग्रेसर हैं, मारने का प्रयास किए, मैं सबको क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद क्या क्या दुष्कर्म हुआ, फाइटल विल काज फैमिली डिस्ट्रक्शन, हमारा पूरा, हमारी सारी पीढ़ियां चली जाएंगी अगर इस तरह युद्ध होगा तो। युद्ध के सब बूढ़े एल्डरली वयस्क लोग नहीं रहेंगे, हमारी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी, अधार्मिकता बढ़ जाएगी परिवार में, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर होगा। और हमारे जो पुरखे हैं, जो पूर्वज हैं, सब नरक में चले जाएंगे, क्योंकि उनका कोई पिंडदान नहीं होगा। पिंडदान नहीं होगा, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, पूरा कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह अर्जुन बता रहा था। तो इस तरह बोल बोल के, इतना कुछ बोलने के बाद भगवत गीता के पहले श्लोक के आखिरी में अर्जुन फिर डिक्लेयर कर देता है, डिसाइड्स नॉट टू फाइट। तो अर्जुन बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस तरह बोल के उसने अपने धनुष और मार एक तरफ रख देता है। और अर्जुन फिर बोलता है 45 नंबर श्लोक में, बोले अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये चाहे तो मुझे मार दे, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये चाहे तो मुझे मार सकते हैं। तो केप्ट हिज बो डाउन, इवन ब्रोक हिज बो ऑफ नॉट कीपिंग द बो वंस लिफ्टेड। तो उसका, उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया, उसमें इस तरह था कि मैं गांडीव कभी नीचे रखूंगा, इस तरह उसका संकल्प था, लेकिन उसने रख दिया नीचे। तो इस तरह 46 नंबर श्लोक, तो पहला अध्याय भगवत गीता का। अर्जुन इस तरह अपना धनुष बाण रखते 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 भगवत गीता को वो कर देता है। फिर दूसरा अध्याय का सारांश हम कल से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कुछ कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। समय हो गया है तो हम एंड कर देंगे। तो इसी तरह सारांश सारांश हम बताएंगे अध्याय का, आप उसको खुद घर में समय निकाल के अच्छे से पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। तथा श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा है। और आज पहला अध्याय कंप्लीट किया, कल दूसरा अध्याय। इस तरह 18 दिन आप रहेंगे, जन्माष्टमी से पहले हम पूरी भगवद गीता को सार रूप में चर्चा कर लेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।